श्री धर्मपाल सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री अशोक कटारिया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक श्री अशोक राणा जी, ओम कुमार जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्रीमती सुची मौसम चौधरी जी, जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और पिछले 3 घंटों से यहां पर इंतजार कर रहे बिजनौर जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे भारत की पहचान देने वाले अपने पौराणिक और ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा बने जनपद बिजनौर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबके उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करते हुए आज जनपद बिजनौर को 235 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आपने 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मना रहा था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का फ्रेम है 700-800 लाल किले से दिए गए संबोधन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए पूरे देशवासियों का आह्वान किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैं बिजनौर में हूं, भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 वर्षों में हम लोगों ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात 15 अगस्त 2022 को लाल किले से कही, उसका सबसे जीवंत उदाहरण आपका ये जनपद है। आज इस देश का नाम भारत पड़ा है। भारत नाम दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, जिनका कर्म क्षेत्र यही बिजनौर जनपद रहा है, यही क्षेत्र है और यहीं से भारत को पहचान देने वाला यह जनपद पौराणिक काल से भी और महाभारत काल में भी इस जनपद ने अपनी पहचान बनाई। महात्मा विदुर ने भी यहां मां गंगा के तट पर अपनी कुटी बना करके उस कालखंड में हस्तिनापुर को आईना दिखाने का काम भी कर रहे थे। आज भी विदुर नीति भारत के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वन जनपद उप मेडिकल कॉलेज की दिशा में जब हम अग्रसर हुए
ही इस जनपद में हम लोग मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अपनी इस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। विरासत को विस्मृत करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अतीत की गलतियों का परिमार्जन करना, लेकिन अतीत की गौरवशाली क्षणों से भी प्रेरणा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना, और इस दिशा में जब भी कार्यक्रम होंगे तो समाज कभी पिछड़ नहीं सकता, हमेशा आगे बढ़ेगा। और आज उन्हीं संभावनाओं को लेकर के आज जनपद बिजनौर में हम सब आए हुए हैं। भाइयों बहनों, जनपद में मुझे आज यहां पर मालन नदी को भी पुनरुद्धार कार्य के साथ जोड़ते हुए मैंने देखा है। भारत की नदी संस्कृति भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। मां गंगा भारत की नदी संस्कृति की प्रतीक है, और हर नदी का पुनरुद्धार करना, हर नदी को मां तुल्य सम्मान देकर के इसकी अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य करना हर भारतवासी का दायित्व है। और उस दायित्व के तहत जनपद बिजनौर में जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, जनता जनार्दन ने ठाना है मालन नदी का पुनरुद्धार करना है। और मालन नदी के ही तट पर कर्णवाश्रम पड़ता है कोटद्वार के पास, जहां पर भरत का लालन पालन हुआ था और प्रतापी सम्राट के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। भाइयों बहनों, उसी परंपरा का साक्षी बनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है कि बिजनौर जनपद में बिजनौर मुरादाबाद मार्ग जो 208 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, 4 लेन का यह मार्ग, आज यह बनकर के यह कार्य पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से रेहड़, कहरीपुर, बादीगढ़, सुहावाला, सुरजन नगर मार्ग, इसका भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 51 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। मुरादाबाद, हरिद्वार, देहरादून राजमार्ग, इसके लिए भी चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 38 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई। नगीना, हरेवली, शेरकोट राजमार्ग के लिए 15 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत इस मार्ग के लिए उपलब्ध कराया गया। दतियाना, चांदपुर, नूरपुर मार्ग 28 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को भी पूर्ण कराने का कार्य किया गया। और धामपुर में 100 बेड का एक हॉस्पिटल, इस कार्य को भी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर आगे लेने के साथ ही आगे बढ़ाया है। राजकीय पॉलिटेक्निक, राहतपुर खुर्द के मुख्य भवन, वर्कशॉप पर भी 8 करोड़ रुपए की राशि शासन ने उपलब्ध करवाई। राजकीय महाविद्यालय मीरापुर बांगर के निर्माण में भी 7 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि, और कलेक्ट्रेट के नए भवन के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि, और नसीमाबाद के बस स्टेशन के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि। ये सभी कार्य राज्य सरकार ने पहले ही यहां पर धनराशि उपलब्ध करा करके जनपद बिजनौर को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही 281 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा विदुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि अब मेडिकल कॉलेज अगले सत्र में बिजनौर जनपद के नौजवानों को यहीं पे प्रवेश की सुविधा भी उपलब्ध कराए, और यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा भी इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से बिजनौर वासियों को, आसपास के लोगों को, उत्तराखंड के वासियों को भी ये सुविधाएं प्राप्त हो। नगीना, काशीपुर, हरिद्वार मार्ग के लिए भी राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए भी धनराशि हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। मेरठ बिजनौर खंड का कार्य
यह भी प्रगति पर है। बिजनौर से पानीपत खटिमा मार्ग के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है और इस प्रकार के अनेक परियोजनाओं को लेकर के, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की हो, एग्रीकल्चर के लिए हो या फिर रोजगार सृजन के लिए अन्य अनेक परियोजनाओं का कार्य यहां पर हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने यहां पर पुलिस लाइन में, ये नवीन पुलिस लाइन है और नवीन पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए अब तक आवास की सुविधा नहीं होती थी। बहुमंजिले 12 मंजिल के आवासीय सुविधायुक्त अत्याधुनिक बैरक का निर्माण का कार्य हर एक पुलिस लाइन में हो रहा है। आज यहां पर महिला हॉस्टल का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है और पुलिस कार्मिकों के लिए भी बेहतरीन आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, इस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर कानून व्यवस्था में एक नई मिसाल बना है। कभी उत्तर प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, रोज दंगा होता था, विकास बाधित होता था, कोई प्रदेश में आना नहीं चाहता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एनसीआरबी ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अनुसार कहा गया, उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। परिणाम है निवेश आ रहा है, परिणाम है रोजगार का सृजन हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास के बारे में सोच रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हम हर नागरिक को सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी और उसके तहत उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। बिजनौर जनपद, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के ये वे जनपद हैं जो बहुत दूर हैं, राजधानी लखनऊ से दूर होने के बावजूद चुपचाप विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने भी तय किया कि मैं बिजनौर जनपद में ही रहूंगा और बिजनौर जनपद में रुक करके यहां के समग्र विकास की रूपरेखा, यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ, यहां के प्रशासन के साथ, यहां के विभिन्न संगठनों के साथ बैठ करके उस रूपरेखा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चाहे यहां के चीनी मिलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, चाहे वो बिजनौर में पीएसी की एक नई बटालियन की स्थापना का कार्य हो, चाहे वहां पर शिक्षा हो, उद्योग हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत, एमएसएमई के अंतर्गत उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, इन सबको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। और मैं उसी अभियान के क्रम में आज इस अवसर पर आपने दोपहर से ही आप यहां इंतजार कर रहे हैं। मैं मुरादाबाद में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में सहभागी बनने के बाद यहां पर मालन नदी के पुनरुद्धार के कार्य, महिला हॉस्टल, पुलिस लाइन का उद्घाटन करने के उपरांत मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर 267 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आप सभी बिजनौर के भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बिजनौर का समग्र विकास डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। बिजनौर के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। सरकार ने तय किया है, हम एक मैपिंग करा रहे हैं हर परिवार का, जिस परिवार को अब तक नौकरी रोजगार नहीं मिला है,
राज्य सरकार उन्हें नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है और उस कार्यक्रम के तहत भी मैं आज आपके जनपद बिजनौर में आया हूं। आपने विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके बिजनौर को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है, इसके लिए पूरे बिजनौर वासियों का अभिनंदन है। 267 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं विकास के साथ साथ आधुनिक बिजनौर की नई तस्वीर को प्रदेश और देश के सामने रखेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई, मेरी शुभकामनाएं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के पर हम सब चल करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने और बिजनौर भी वहां पर हम सबके साथ सहभागी बनेगा। इस विश्वास के लिए आप सभी का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।